हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम हमेशा कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर डिस्कस करते हैं। आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बच्चियों से संबंधित या जो फीमेल्स है इनसे रिलेटेड कोई डेटा आपको लिखना है, तो एक ऐसा डेटा है जिसको बताना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई जो हमारी सोसाइटी की है, हमारी समाज की है, वो आपके सामने लाना जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले एक घटना घटित हुई थी, और उस घटना में इंदौर की एक कपल था, और उसमें जो फीमेल थी उन्होंने अपने हस्बैंड की डेथ करा दी थी, मतलब डेथ हो गई थी उनकी। जो वाइफ थी उन्होंने अपने लवर के थ्रू। उसके बाद से ढेर सारी ऐसी वीडियोस मैंने देखी, ऐसे थॉट मैंने देखे लोगों के जो महिलाओं के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए हैं। आज उन सभी लोगों की आंखें खोलने वाली एक रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सदियां बीत गई हैं, उसके बाद भी सिर्फ गिने चुने केस ऐसे हमको देखने को मिल रहे हैं जहां महिलाओं के द्वारा पुरुषों का शोषण किया जा रहा है। आज भी इस समाज में अगर सबसे ज़्यादा शोषित और वंचित कोई है तो महिलाएं हैं। वो कैसे शोषित और वंचित हैं, आप इसका एक एक नमूना यहाँ पे देख लीजिए। मेरे बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा एमपी गर्ल्स मिसिंग मिस्ट्री। मध्य प्रदेश की जो बच्चियां हैं इनकी मिसिंग मिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, और एक डेटा आपके सामने है। 4 साल में मध्य प्रदेश से 47,000 बच्चियां गायब हो गई हैं। कितना खतरनाक डेटा है। एक महिला ने गलत किया, पूरे देश ने महिलाओं को गलत साबित कर दिया, लेकिन ये देश बच्चियों के हित के बारे में कभी भी बात नहीं करता है। इवन हमारे जो बहुत बड़े बड़े धर्मगुरु हैं वो भी इस पर ऐसी बातें करके गए जो कि नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने पुरुष और महिला दोनों के लिए कहा, लेकिन महिलाओं को कब तक हम एक उपभोग की वस्तु समझते रहेंगे, ये बात समझना चाहिए हमारे समाज को। क्या है पूरी कहानी, समझने की कोशिश करते हैं उससे। ठीक, देखते हैं पूरी कहानी को। बहुत दुखदाई घटनाएं होती हैं, ऐसा जब भी होता है। 4 साल में एमपी से 47,000 बच्चियां गायब। इन 4 ईयर्स 47,000 गर्ल्स मिसिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश। गुमशुदगी का जो आंकड़ा है, इन आंकड़ों की आप लोग बात करते हैं तो 4 सालों में ये 47,000 बच्चियां लापता हुई हैं। इन मामलों में सबसे अधिक जो घटनाएं हैं ये इंदौर जिले में दर्ज की गई हैं। जो मैक्सिमम जो घटनाएं घटित हुई हैं वो सारी की सारी इंदौर में हुई हैं। तो हमारे काम का जो डेटा है वो दो यही है कि कितनी बच्चियां गायब हुई हैं। आप बताएंगे 47,000 इन 4 ईयर। मैक्सिमम जो गर्ल्स मिसिंग हैं वो कहाँ से हैं? इंदौर से। तो इंदौर अच्छे कामों के लिए बहुत जाना जाता है। कभी कभार कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं कि जिसको शायद इंदौर कभी नहीं अपना नाम यहाँ पर लेके आना चाहता है कि हमारे यहाँ पर ऐसा भी होता है। तो 4 साल में कितनी बच्चियां गायब हुई हैं? 47। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर बच्चियां गायब हुई हैं इंदौर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र की अगर आपसे कोई बात करेगा, मोस्ट अफेक्टेड एरिया, तो इंदौर की बाणगंगा, इंदौर का जो बाणगंगा है और लशोड़िया वाला जो एरिया है, इस लशोड़िया थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित है। धार जिला दूसरे नंबर पर है जहां बड़ी संख्या में बच्चियां लापता हुई हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर पर इंदौर है जहां से ढेर सारी बच्चियां गायब हुई हैं। दूसरे नंबर पर धार आता है जहां से ढेर सारी बच्चियां गायब हुई हैं। अगर इंदौर की हम बात करें तो इंदौर में भी, इंदौर का बाणगंगा जो रीजन है, बाणगंगा जो थाना क्षेत्र आता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चियां गायब हुई हैं। और दूसरे नंबर पर लशुनिया जो थाना क्षेत्र है वो ज़्यादा प्रभावित है। जिलों में इंदौर पहला और धार दूसरा। कारण क्या है इसके पीछे, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। टॉप 5 जिले जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चियां गायब हुई हैं, पहले आप ये देख लीजिए। इंदौर जिन जिलों में सबसे ज़्यादा बच्चियां गुम हुई हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर है इंदौर जिला, जहां शहर और ग्रामीण के थानों को मिलाकर 3,500 से ज़्यादा बच्चियां गुम हुई हैं। इंदौर शहर से 2,702 और इंदौर ग्रामीण क्षेत्र से 858 बच्चे गुम हुए हैं। इंदौर टॉप पर है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को मिला लिया जाए तो लगभग 3,500 बच्चे गायब हो चुके हैं। और इंदौर में भी अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो 2,700 और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो लगभग 858 का ये डेटा है। दूसरे नंबर पर धार आता है और धार ने तो एक यूनिक नंबर दिया है। दूसरे नंबर पर है और सारे डिजिट 2 हैं। 2,222 बच्चे यहां से गायब हुए हैं। तीसरे नंबर पर आता है जबलपुर, थर्ड रैंकिंग जबलपुर की है जो 2,048 बच्चे हैं। फोर्थ नंबर पर भोपाल आता है। मतलब मध्य प्रदेश के जितने भी मेजर शहर हैं वो सारे के सारे शहर यहाँ पर आ रहे हैं। और 5वें नंबर पर सागर है, सागर। तो इन बच्चियों को गायब कौन कर रहा है, इनका रिस्पॉन्सिबल कौन है?
कारण तो आप सबको पता है कि सबसे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग आता है कि इन बच्चियों को उठाया जाता है, फिर उनको बेचा जाता है और कहीं न कहीं फिर वो प्रोस्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया जाता है। तो ये सबसे जघन्य अपराधों में से एक माना जाता है। दूसरे नंबर पर हम लोग कह सकते हैं कि बेगिंग के लिए इनको उठाया जाता है, बेगिंग जिनसे फिर भीख मंगवाई जाती है। तीसरा जो संभावित कारण है वो ये है कि हाउस हेल्प के लिए बहुत सारा रसूखोर वर्ग ऐसा है जिनको अपने घरों में हाउस हेल्प चाहिए, छोटे-छोटे बच्चे चाहिए क्योंकि उनके यहाँ पर बच्चे हैं तो उनकी देखभाल कौन करे? ऐसी इसीलिए भी इन बच्चियों को खरीदा जाता है या इन बच्चियों को उठाया जाता है। चौथा कारण होता है कि कभी-कभार बच्चियाँ खुद घर से भाग जाती हैं। घर में लड़ाई झगड़े और होते हैं तो इनके कारण बच्चियाँ खुद घर से भाग जाती हैं। ये भी एक संभावित कारण हो सकता है। दूसरा लालच कभी दे दिया जाता है जैसे पैसे का लालच या खाने का लालच। अब एक बच्ची जिसके पास खाने को नहीं है, उसको कोई खाने का लालच दे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसको अच्छा खाना खिलाए, चौथे दिन वो ऑटोमैटिकली उसके साथ चली जाएगी और एक दिन फिर वो ऐसी गायब होती है कि पता ही नहीं चल पाता है। ये जो प्रशासन है, इस प्रशासन का पूरे तरीके से फेल्योर है, प्रशासन पूरे तरीके से यहाँ पर फेल हो रहा है। हम आज़ादी मना रहे हैं, 15 अगस्त आता है और 15 अगस्त को हर साल हम स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाते हैं। लेकिन ये बच्चियाँ कब स्वतंत्र होंगी? हमारी समाज की ये सोच कब स्वतंत्र होगी? ये सवाल बहुत बड़ा है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा और ये डेटा एमपीपीएससी मेंस में आपको बहुत काम आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जाते-जाते आपके लिए इम्पोर्टेंट खबर है, हमारा जो अभी जैसे इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है और इसमें 47% ऑफ है, 47% ऑफ आपको मिल रहा है ऑल कोर्सेज पर। आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा एक कोर्स है जिसे आप लोग जानते हैं आरंभ 7.0। ये आरंभ 7.0 में प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी हो रही है। ये कोड आपने याद रखना है जीएस लाइव। अगर आप जीएस लाइव को यूज करते हैं तो ये जो कोर्स है आपको 47% ऑफ, 47% डिस्काउंट के साथ ये कोर्सेस आपको मिलेंगे। स्टडी आईक्यू पर जाइए, स्टडी आईक्यू पर जाकर सर्च बॉक्स में आरंभ टाइप कीजिए और यूज कोड जीएस लाइव। 47% ऑफ है। ये गलती नहीं करना है, ये मौका नहीं जाने देना है। क्यों नहीं जाने देना है मौका बेटा, समझिएगा। क्योंकि यहाँ पर एमपीपीसीएस में स्पेशल बोनस एडवांटेजेस आपको मिल रहे हैं इन दिस ऑफर। एमपीपीएससी लाइफ फाउंडेशन संजीवनी बैच 2, संजीवनी जो बैच 2 है वो आपको फ्री मिल रहा है। 12th मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी, जैसे अगर अभी आपको ये 1 साल के लिए मिल रहा है या 2 साल के लिए मिल रहा है तो इस पे 12 महीने एक्स्ट्रा और मिलेंगे, 12 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। तो ज्वाइन दिस कोर्स एंड अचीव योर ड्रीम्स। तो मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।